नमस्कार, पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई ने जहां लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं कल से हुई पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि में लोगों को और भी परेशान कर दिया है। कल से पेट्रोल के रेट 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हुई जनता। हरोला के नाले में पलटा ट्रक। समाज सेवा का वास्तविक अर्थ समझते हैं रामवीर जी। कंप्यूटर में ही सिमट गया है बचपन। छुट्टियों के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। भनोता गांव में आयोजित हुई रागनी। अपनी योजनाओं से कहीं वंचित है गरीब वर्ग। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई ने जहां लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं कल से हुई पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि में लोगों को और भी परेशान कर दिया है। कल से पेट्रोल के रेट 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दाम ने आम जनता को बस पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर हम बात बस और मेट्रो की करें तो इसके भी दाम कम नहीं हैं। बस और मेट्रो के किराए भी बढ़ते ही रहते हैं, तो जनता की हालत बस इधर से उधर भागते रहने की ही रह गई है। अब हम बात महंगाई की करें तो प्याज ने पहले ही जनता को रुला रखा है। जहां खाने पीने की साग सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी तो होती ही रहती है, वहीं जनता की आय जस की तस ही है। अगर हम पूरी महंगाई पर नजर डालें तो बस आम जनता महंगाई की मारी है। पेट्रोल की बढ़ती महंगाई लोगों को बस और मेट्रो की ओर धकेल रही है, वहीं जनता महंगाई के कारण परेशान ही है। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, पहली खबर। आज सुबह सेक्टर 5 के हरोला मार्केट के नाले में एक ट्रक पलट गया, जिससे उस पर लदे सामान का भारी नुकसान हुआ है। आनन फानन में लोगों की मदद से कुछ वस्तुएं बचाई जा सकी हैं। हादसा सड़क किनारे की मिट्टी धंसने से हुआ है। सेक्टर 5 स्थित हरोला मार्केट के बड़े नाले में आज सवेरे एक ट्रक गिर गया। ट्रक चंडीगढ़ से आया हुआ था। ट्रक पर खाद्य पदार्थ एवं कागज के रैपर लदे हुए थे। गीला होने से सामान का काफी नुकसान हुआ। जितना सामान बचाया जा सकता था, लोगों की मदद से बचाया गया। आसपास के लोगों के सहयोग से सामान को नाले से निकालने का प्रयास जारी है। हादसा सड़क किनारे की मिट्टी धंसने से हुआ। ड्राइवर का कहना है कि ट्रक खड़ा था और अचानक ही मिट्टी धंस गई। वैसे नुकसान तो बहुत हुआ, पर हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, पहली खबर। गौतम बुद्ध नगर में हजारों सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज सेवा के नाम पर अपना घर चला रहे हैं, लेकिन इनमें से अलग एक कार्यकर्ता ऐसा भी है जिसने समाज सेवा की वजह से अपना घर नहीं बसाया और सारी जिंदगी समाज के नाम कर दी। ये हैं सरपंच रामवीर, जो खेड़ी भनौता गांव के निवासी हैं। पहली खबर की टीम से उन्होंने अपने कुछ अनुभव बांटे। मेरी शुरुआत मैंने बहुत कम उम्र में सरपंची का इलेक्शन लड़ा, और क्योंकि पिताजी मुखिया थे, उनके संस्कार पढ़े। बाबा स्वतंत्र सेनानी थे, उनके संस्कार पढ़े। तो संस्कार अपने आप में बहुत ज्यादा मायने मानव के लिए रखते हैं, और उन्हीं से संस्कार पढ़ने के बाद में हमने सरपंची का इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद में फिर हमने सामाजिक काम किए। और सामाजिक काम में हमने अपने क्षेत्र में खुर्जा से दिल्ली तक पंचायतों के माध्यम से बहुत सामाजिक फैसले कराए। उन फैसलों का आधार ये जुड़ता है कि वही फैसले अगर अदालत में जाते हैं तो मानव लूट जाता है, और लूटने के बाद में वो फैसले होते भी नहीं है। और सामाजिक जो फैसले होंगे वो बिगैर किसी खर्चे के और ऐसे फैसले होते हैं जिनमें दोनों पक्ष खुश होते हैं और बैर विरोध की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे हमने अपने जीवन में सैकड़ों फैसले कराए। जब आप सामाजिक कार्य में आए, उस समय आपको समाज के अंदर क्या-क्या समस्याएं लग रही थी जब आप फैसले कर रहे थे? एक तो उसमें कुछ ये समस्या ज्यादा थी, जैसे पंचायत का ये वो ले लीजिए आप, उसमें कुछ दलाल किस्म के लोग होते थे, और वो दलाल किस्म के लोग पंचायत के फैसले को
अधूरा छोड़ देते थे। अब वो बात नहीं है। अब लोगों ने जो कार्य शुरू किया पंचायत का, वो बहुत अच्छे ढंग से और उन चीज़ों को हटा करके सामने आते हैं जिसमें फैसले हो जाते हैं। जैसे एक दहेज प्रथा का मामला है, पंचायतों में कोई क्राइम का मामला है, तो इन सब चीज़ों का आधार ये टिक पाता है कि पंचायत के आधार को समाज के लोग और गांव के लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा संगठन है और परमात्मा से जुड़ा हुआ संगठन है, इसमें झूठ बोलना गलत। लिहाजा उस विश्वास को लेकर जब आगे चलते हैं तो फैसले हो जाते हैं। जब आपने फैसले किए तो क्या आधार था, आपका मोटिव क्या था, क्या देखते थे आप पंचायत के अंदर? उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको तो ये मिल पाता था कि हमने अगर कोई फैसला किया तो उनकी दुआएं हम लूटते थे, उनकी दुआ हमको मिलती थी। और उस दुआ के कारण ये है कि मनुष्य की पीठ से अगर दुआएं बंधी हुई होंगी तो उसका मानव जीवन सफल हो जाएगा, और उसकी पीठ से अगर बद्दुआ बंधी होंगी तो उसका मानव जीवन असफल हो जाएगा। नवयुग कार्यकर्ता और समाज के लिए भी उन्होंने अपना संदेश भेजा। समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि जो मानव अपना जीवन बिता रहे हैं वो सिवा इस संसार के लिए बिता रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा जीवन वो सामाजिक सेवा में बिताना चाहे तो वो लोक और परलोक का दोनों कार्य कर सकता है। समाज सेवा में इतनी बड़ी जान है, क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उनमें से विशेष लक्षण सत्य है, और सत्य के चारों तरफ घूमती हैं सारी चीजें। लिहाजा जो लोग समाज में सही नीयत से काम करते हैं वो यहाँ का भी काम करते हैं और ऊपर का काम करते हैं, लोक और परलोक का दोनों काम करते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि मैं मानव जीवन को इसी लोक के लिए आया हूँ और इसी लोक में अपने को समाप्त कर दूं, तो उसका बहुत बेहतरीन जीवन मानव नहीं बीत रहा है, क्योंकि 84 लाख योनियों में मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन है। सर आप बताइए किस मुकाम? वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा सभी साधकों को सादर आमंत्रण। संत श्री आसाराम बापू जी का सत्संग 19 व 20 जनवरी को उत्सव ग्राउंड IP एक्सटेंशन में आयोजित किया जा रहा है। समय सुबह 9:30 बजे, शाम 3:30 बजे। सौजन्य से OP कौशिक। संपर्क करें